एबी न्यूज़ की टीम इस समय जीएम ऑफिस में है और आप देख सकते हैं कि आज जब पूरा देश आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है, सारा देश आज सड़कों पर तिरंगा रैली निकाल करके और अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। लेकिन इसी क्रम में हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हैं, जो काली पट्टी बांध करके धरने बैठ गए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है, क्या सर क्या दिक्कत हो गई जब सारा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ तो आपको काली पट्टी बांधने के लिए विवश होना पड़ा? हम कौन सा जश्न मनाएं जब गांधी विनोबा जेपी नारायण के सीने पर बुलडोजर चला देगा ये हुकूमत, तो हम किस तिरंगे की रक्षा करें? हम कौन सा तिरंगा फहराएं? आप बताइए। ये हिंदुस्तान उनका है, उन्होंने हमको दिया है, ये हमारा इस पर कुछ भी नहीं है। और सर्व सेवा संघ ट्रस्ट की ज़मीन जो बनारस परिसर में थी, तीनों की मूर्तियां लगी थीं और वह मैं समझता हूं कि पिछली सदी के 7वीं दहाई में लगी थी। वहाँ भारत की सारी शख्सियत जा चुकी थी और उसमें रेलवे की ज़मीन होने के कारण उस पर जो है उसको बुलडोज कर दिया गया, उसको कैप्चर कर लिया गया। मैं माना कि रेलवे की ज़मीन है, मैं माना कि किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन है, तो गांधी के सीने पर आप बुलडोज़र चलवा देंगे? और गांधी के सीने पर बुलडोज़र चलवाने वाला कोई क्रूर और तानाशाह ही हो सकता है। उसको मैं क्रूर और तानाशाह व्यक्ति कहना पसंद करता हूं और आज मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं काली पट्टी बांधकर। नहीं, मूर्तियाँ गिरा देने का मतलब तो ये हुआ नहीं कि दोबारा मूर्ति नहीं बनेगी। कैसे आपको लगा कि अब बनेगी ही नहीं? आप मूर्ति गिरवाया क्यों? बनना तो दूर की बात है, वो गिरवाने का क्या मतलब है भाई? मूर्ति अब डिमोलिश क्यों करवा दिए? और वो कोई सड़क पर ऐसी मूर्ति नहीं है, वो सेवा ट्रस्ट है, वो दुनिया उसको जानता है। देश के सारे सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सेवक, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मेधा पाटकर जैसे लोग वहाँ आ चुके हैं, तो सारे साहित्यकार पहुँच चुके हैं। आप वो कोई खिलौना है कि आपने जाके उसको गिरा दिया और कह रहे हैं कि गिरा के बनाने का क्या मतलब है? लेकिन मैंने इनसे मांग रखा है कि आप उसको पहले मूर्तियों को फिर स्टैंड बाई में करिए। लेकिन क्या स्टैंड बाई में करेंगे? जो जिस तरीके का, जिस परिवेश में वो बनी थी, जो बातें वहाँ होती थी, मैं वहाँ विजिट नहीं किया था। मुझे 12 को मूर्तियाँ टूटी हैं, 13 को मुझे सूचना मिली और सूचना भी डॉक्टर चतुरानंद मिश्र के साहित्यकार और जाने माने क्रांतिकारी पूर्वांचल के हैं, उनसे मिली। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र ने पोस्ट डाला। मुझे जितना दुख हुआ, दुख की पीड़ा में मुझे लगा कि हिंदुस्तान में कुछ रह ही नहीं गया। गांधी पर बुलडोजर कैसे चल जाएगा? किसने चलवा दिया? मैं शब्दावली बहुत ही गंदी निकल रही है, लेकिन मैं उन शब्दों का किस इडियट चलवा दिया, मैं कैसे क्या कहूँ उस व्यक्ति को? क्यों चलवा दिया गांधी के प्रतिमा पर बुलडोजर? आपके मांग पत्र में किन किन बिंदुओं पर आपने लेकर के आज ज्ञापन सौंपा है? मैंने कहा है कि ये स्टैंड पुनः वह ज़मीन वापस कर दी जाए और मूर्तियाँ सलामत की जाएँ। मेरी सारी मांग सीआरबी के सामने है। पहले तो नोट करिए कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के थ्रू है और रेल मंत्री के सामने है। ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है। दूसरा, मैंने कहा कि किसी भी ट्रेन में हिंदुस्तान की कोई किराया नहीं लेना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और संचार, ये मेरा प्रेसिडेंट से मांग है और सैकड़ों पत्रों में है। और इसमें मैंने जोड़ दिया कि अब किराया ख़त्म करिए, किराया बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। सबके लिए एक तरह की ट्रेन बननी चाहिए, सबके लिए एसी की ट्रेन बननी चाहिए। जो लंगड़ा घुरहू है, जिसके जेब में एक पैसा नहीं है, वो कैसे महसूस करेगा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान में ट्रेन चलती है? वो कैसे महसूस करेगा? कोई व्यक्ति बता दे। सांसद और विधायक और प्रेसिडेंट महसूस करेगा, ये सभी लोग महसूस करेंगे, लेकिन वो कैसे महसूस करेगा जिसने वोट दे के इन क्रूर, इन हुकूमत के क्रूर, इन लुटेरों का गैंग ऑफ रबर्स हो गया है। ये पूरी हुकूमत एक गैंग ऑफ रबर्स की है और इन्हीं की नहीं है। जो जितनी हुकूमत चली आ रही हैं, ये गैंग ऑफ रबर्स की हैं। ये आप क्या महसूस कराना चाहते हैं? किराया आप क्यों बढ़ाते हैं? पैसेंजर गाड़ी, मैंने कहा, क्यों बंद कर दी गई? पैसेंजर गाड़ी, पुरानी मेल गाड़ियों को आप स्पेशल गाड़ियों में क्यों तब्दील कर दिया? किसने कहा? 95% लोग आज भी उन्हीं ट्रेनों से चलते हैं। 3% लोग जो VIP किस्म की राजधानी है, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन और जो दुरंतो और जो है और शताब्दी जैसी ट्रेनों में 3 से 5% लोग चलते हैं। आधे लोग कूपन वाले होते हैं, आधे कंसेशन वाले होते हैं और जो 95% लोग हैं उन्हीं पैसेंजर गाड़ियों में चलती है। पैसेंजर गाड़ी आपने क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा, पैसेंजर गाड़ी बंद करने की क्या ज़रूरत है? पैसेंजर में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गरीबों की डगरती है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। यहीं कैंपियरगंज और पीपीगंज है, यहीं बगल में चौरी चौरा है। इन जगहों से
सब्जी तरकारी बेचने वाले, फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले गरीब घरों के लोग आके महानगरों में बेच के जाके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने बेटियों की शादी करते हैं, और तुम बेईमानों की फौज उनकी गाड़ियों को रोकने का किसने कहा है कि तुम उनकी गाड़ियों को ख़त्म करके अब वंदे भारत चला दो। मुझे 120 रुपये की गाड़ी चाहिए जो लखनऊ पहुंचा दे, मुझे 500 रुपये की गाड़ी चाहिए जो सो के आराम से दिल्ली पहुंचाए। इनके बाप की हुकूमत है, इनके बाप के पैसे से बनता है। ज़मीन लोगों की, पैसा लोगों का, लोगों ने श्रम करके मजदूरी करके बनाया, लोगों के वोट से बेईमान सदनों में पहुंचते हैं और ये जहाज से और प्रथम श्रेणी यात्राएं करते हैं, रोज़ किराया बढ़ाकर गरीबों की चमड़ी उधेड़ते हैं। इन बेईमानों की कौन सी दवा हो सकती है? वो दवा मैं सीआरबी को 1 महीने का समय दिया हूं कि सीआरबी इन सारी चीज़ों पर विचार कर लें। मैं ठीक 1 महीने बाद अपने मित्रों के साथ, 5 मित्रों के साथ, मैं हिंदुस्तान में, ये गुंडई नहीं, ये पूरी तरह से गुंडई है। हिंदुस्तान के सीने पर आप बुलडोजर चलवाएंगे? ये ज्ञापन के लिए मैं यहाँ बैठा था, ज्ञापन दे दिया हूँ। मुझे पता यहाँ चलाया गया, सिक्योरिटी के लोगों ने बताया है कि ये मामला नॉर्दर्न रेलवे का है। मैं आज रात में नॉर्दर्न रेलवे के थ्रू सीआरबी को लेटर भेज दूंगा और 1 महीने का सीआरबी को समय देता हूं। यदि सारी दुरुस्त नहीं हो गई और एक नई चीज़ मांग कर रहा हूं इस पूर्वांचल से और इस गोरखपुर से, जो गरीब जगह है और जो ऐतिहासिक जगह है, जहां गणतंत्र, पहला गणतंत्र जहां प्रतिष्ठित हुआ था मगध के बाद, जो कुशीनगर में गणराज्य बना हुआ था। कुशीनगर गणराज्य एक ट्रेन चलाएं जो पूरी तरह एसी हो, पूरी तरह फ्री हो। पहला मैसेज हिंदुस्तान को जाना चाहिए कि हिंदुस्तान गणराज्य में एसी गाड़ी फ्री चलती है, वो भी पहले गणराज्य के पहले स्टेशन से चलती है। लखनऊ दिल्ली के लिए चले एक कुशीनगर एक्सप्रेस, गणराज्य एक्सप्रेस। दूसरा, मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहादत एक्सप्रेस की मांग की है जो बॉम्बे तक जाए, वो भी एसी रहे, वो भी पूरी तरह किराया फ्री रहे। इस देश का गरीब महसूस कर सके कोई हिंदुस्तान में रहता है, वो आज़ाद मुल्क में रहता है, वो पैसा नहीं भी रहेगा तो उस ट्रेन में चल सकता है। और मैं किसी के सीने पर चढ़ के दिलवाऊंगा, जागीर मेरी है, रेल मेरा है, ज़मीन मेरी है, सब कुछ मेरा है। किसकी हिमाकत है जो नहीं चलने देगा? ये रहे हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। निश्चित तौर पर जिस देश में 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर अपना जीवन यापन कर रही है, उस देश में दुरंतो और शताब्दी से आगे बढ़ करके आज हम बुलेट ट्रेन और जो अभी वर्तमान में वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाई गई है, एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर ये क्या है, क्या सरकार का स्टैंड है, वास्तव में सरकार करना क्या चाहती है, अपने नागरिकों को क्या देना चाहती है, या आने वाला वक्त बताएगा। सर धन्यवाद। सर इस संदर्भ में क्या बताना चाह रहे हैं? सर्व सेवा संघ परिषद जो वाराणसी में स्थित है, वो कई सारे क्रांतिकारियों का एक प्रकार से स्थल रहा है और काफ़ी सारे अपने भारत के वरिष्ठ साहित्यकार हों, सामाजिक सेवक हों, उन लोगों की एक तरह से ये मिलने का एक स्थल रहा है, जिसमें आप गांधी जी, विनोबा भावे और जेपी बाबू की जो हैं उनकी विजिट की हुई जगह है। तो उनको इस तरह से उनके स्मारक को रेलवे द्वारा ज़मींदोज किया जाना, ये बहुत ख़राब कृत्य है। इसके लिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सर कुछ बताना चाहेंगे, चूँकि ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है कि आखिर क्यों ज़मींदोज किया गया उन मूर्तियों को जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? ये तो कानून, ये तो सरासर जो है तानाशाही है और तानाशाही के आधार पर जो है इस तरह से जो गरीबों को सताया जा रहा है। देश में सारे रेलवे और सब कुछ हमारे किसानों का है। किसानों ने इसको अपनी ज़मीन दे करके हम जो ये क्या टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पर देश चलता है और ये उसका दुरुपयोग करके जो है टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है आपकी नज़र में? बिल्कुल टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। क्या नाम है आपका? सूबेदार यादव। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जो जनता है वो गांव के हिंदुस्तान में बसती है, रेलवे को जीवन रेखा कहा जाता है। आज उसी रेलवे की ज़मीन पर जो मूर्तियां रखी गई थी उसको ज़मींदोज कर दिया गया, क्या कहेंगे इस? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से इस समय सारी व्यवस्था चल रही है, ये एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि गांधी, विनोबा और जेपी जो है वो सामान्य लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में मानक व्यक्तित्व हैं। दुनिया में गांधी की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, वो पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश अलग अलग देश कर रहे हैं।
और हम अपने यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं, ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। निजीकरण की आड़ में क्या विचारों की हत्या करने की कोशिश हो रही है। गांधी की मूर्तियों को इस तरह से देखिए, सभी की आस्था मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठे हुए हैं, जिनके लिए आम लोग महत्वपूर्ण है, जिनके लिए समाज महत्वपूर्ण है, जिनके लिए समरसता महत्वपूर्ण है, जिनके लिए वास्तव में राष्ट्र महत्वपूर्ण है, और वो इन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कृत्य है, ये कोई एक इंडिकेशन है क्या भविष्य के लिए, कि इस तरह की विचारधारा के लोगों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा क्या? जो समाजवाद की लड़ाई लड़ेगा उसको हटाया जाएगा, जो अहिंसा की लड़ाई लड़ेगा उसको हटाया जाएगा, जो आम गरीब और अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ेगा उसको क्या धीरे धीरे इस तरह से हटा दिया जाएगा? पूंजीपतियों के लिए जिस तरह से सब कुछ इस समय तय हो रहा है, तो ऐसे में ये बहुत सजग हो जाने वाली बात है, क्योंकि मूर्तियाँ हट रही हैं, कल विचारधारा हटाई जाएगी, कल विचारधारा हटाई जाएगी, फिर उसके बाद से आप निश्चित मान लीजिए कि एक तरह का जो फासिज्म है वो हो सकता है कि हम पर आ जाए, और फिर वो ऐसा आप अनुमान लगा रहे हैं कि फासिज्म और कैपिटलिज्म हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप उसको देख सकते हैं रेलवे में जिस तरह से, देखिए आम लोगों के लिए आने जाने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था रेलवे। अब आप एक सवाल आपके ऊपर आता है कि जो आम इस देश की 25 करोड़ जनसंख्या, जिसके पास एक समय का भोजन के पैसे नहीं हैं, वो कहीं आना जाना चाहे तो किस तरह से जाए? लोन लेकर के क्या लोग यहाँ से बम्बई जाने के लिए लोन लेंगे? तो आप उम्मीद आप कर सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था में हम रह रहे हैं। गांधी की मूर्तियाँ, जो दुनिया विश्व अहिंसा दिवस मना रही है, और वो गांधी की मूर्तियों को बना रहे हैं, यहाँ से लोग जब जाते हैं तो वहाँ माल्यार्पण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और अपने देश में इस तरह से गांधी की मूर्तियों को तोड़ा जाए, संत विनोबा की मूर्तियों को, जेपी को अगर क्षति पहुंचाई जाए, तो ये बहुत खतरनाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल पांडे है।